सनातन के प्रति जिज्ञासा रखने वाले बंधुओं, यद्यपि दास को लगता है कि सनातन पर चर्चा करना, उसको शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, परंतु कल एक मित्र के प्यारे से कमेंट से दास को लगा, यस आई कैन डू इट, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सनातन को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, उदाहरणों के द्वारा। उन मित्र का प्यारा सा कमेंट था, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रिय बंधुओं, मुझे लगा कि एक व्यक्ति ने सही मैं जो व्यक्त करना चाहता था वो कम से कम एक बंधु के हृदय को छू गया। प्रेम में, उस परम अवस्था में जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी खुशी ही अपना सर्वस्व होता है। प्रेम में प्राप्ति नहीं, त्याग उसका परम तत्व होता है जिससे हम प्रेम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं प्रेम विवाह, और प्रेम विवाह लोगों में हो जाता है और कुछ समय बाद पता चल रहा है कि लड़की को काट के सूट कोट केस में भर के फेंक दिया। तो ये प्रेम नहीं था, जैसे कि दास ने कहा, यह दैहिक आकर्षण था जो समाप्त होने पे खत्म हो गया, और एक तरफा प्यार जो उस लड़की का रहा होगा, फिर उसको उसका फल मिला। एक तरफा आकर्षण रह गया होगा, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिससे प्रेम करते हैं, अगर वास्तव में ही किसी पुरुष को किसी महिला से, किसी महिला को किसी पुरुष से प्रेम हो जाए तो जरूरी नहीं है, अगर उनको लगता है कि उसका अगर एक तरफा प्यार है, लगता है कि सामने वाले का प्यार नहीं है, ये एक तरफा प्यार है, तो वो उसकी खुशी के लिए प्राप्ति की चाह नहीं करता। जहाँ उसका प्यार खुश रहे वहीं रहने के लिए, वहीं रहने में उसको खुशी होती है। वो उसको एक खरोंच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये प्यार की परम अवस्था है। और यही अवस्था सनातन रूप से प्रत्येक व्यक्ति लेकर आया है। इसी परम अवस्था में प्राप्त व्यक्ति की जो अवस्था है वो उस शुद्ध वर्षा जल जैसी है जो धरती के संसर्ग में आने के बाद दूषित हो जाता है। इस संसार में आने के बाद ही जीव माया मल में लिप्त होकर मल में लिप्त होकर नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए लोगों को पीड़ा देता है और नाशवान वस्तुओं के संग्रह के लिए अपनी आत्मा का हनन करता है।
अब दास प्रेम का जो दूसरा परम तत्व है, जो सनातन का दूसरा परम तत्व है, करुणा पर चर्चा करूंगा। तो करुणा भी सनातन का एक मूल तत्व है। सनातन रूप से मानव जीव उस विधाता के घर से करुणा की प्रतिमूर्ति बनकर आता है। करुणा का अर्थ है जब हमें दूसरों को दुखी देकर अपना दुख ही नजर नहीं आता, उस परम अवस्था का नाम करुणा है। कारुणिक व्यक्ति को केवल दूसरों के दुख दिखाई देते हैं, उसे अपना दुख दिखाई ही नहीं देता। दूसरों को वो कितनी ही विपन्न स्थिति में दिखाई दे, लेकिन वो सदा आनंदित रहता है। उसकी निगाह तो केवल दूसरों के दुख पे होती है, अपना दुख देखता ही नहीं है। जैसे एक तांगे का घोड़ा सड़क के अलावा कुछ नहीं देखता, उसी प्रकार एक कारुणिक व्यक्ति दूसरों के दुख के अलावा किसी के दुख नहीं देखते। और उस करुणा का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो है श्री राम, जिनके उदात्त गुणों के कारण हम उन्हें भगवान कह देते हैं। दशरथ नंदन राम, उनको हम भगवान कहते हैं उसी करुणा के गुण के कारण। उन्होंने आज उसको राजनीतिक नारा बना दिया गया है, जय श्री राम, और करो उपद्रव शुरू। लोगों से जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, बोलो जय श्री राम। अरे जय श्री राम बोलो नहीं, मैं फेसबुक पर भी देखता हूँ कि राम राम लिख भाई, नहीं तो बड़ी आफत आने वाली है। अरे तुम्हारी पोस्ट पे राम राम नहीं लिखा, अरे तो आफत आ जाएगी। बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, तो फ़ोन लेकर ही बड़ी समस्या खड़ी कर दी कि भाई आपकी, और फिर फेसबुक पर आकर दूसरी गलती कर दी। आपकी पोस्ट पर राम राम लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो विषयांतर न हो, फिर मैं कहता हूँ कि करुणा की प्रतिमूर्ति थे भगवान श्री राम। उनके राम को अगर समझना हो तो तुलसीदास जी के इस छंद से समझा जा सकता है। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतस्ता नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदास्तु मंजुल मंगल प्रदा। अर्थात जब उनको राज्याभिषेक हुआ तो उनके चेहरे पे जरा भी प्रसन्नता के भाव नहीं थे। और जब उनको अभी थोड़ी देर बाद माँ कैकेयी के योजना के अनुसार वो प्रोग्राम चेंज होगा, बोला नहीं अब ये राज्याभिषेक में होगा तो बंद को जाएंगे, तो उनके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आई। माता की प्रसन्नता, अगर माता को दुख होता है उनके राज्य में, उनके राज्याभिषेक से अगर माता को दुख होता है तो नहीं ये राज्य नहीं चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, भाई भरत राजा अगर बनेंगे तो बहुत अच्छा है।
और मेरे रहते हुए राजा बन भी नहीं पाएंगे। ऐसा त्याग का भाव, ऐसा करुणा का भाव, ये सनातन है। आज तो 150 गज जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है, लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र ने भाई के लिए पूरे साम्राज्य का त्याग कर दिया। इसी त्याग, इसी करुणा और प्रेम का नाम सनातन है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए दास अपनी वाणी को यहीं पर विराम देगा।